इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो उसका जॉब लग ही गया। स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के भी बहुत सारे गेम उस लड़के ने खेला था। यहाँ का प्रशासन सबसे गंदा प्रशासन से बीरपुर पर पसंद वाना हर जगह है। तो मैं थाना में बोलता हूँ सर कैसे कैसे हुआ, तो कल कोई बहाना आज कोई बहाना कह के हमें टार दिया जाए। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार, मैं हूं शुभम कुमार। कहते हैं ना कि बिहार में जब गांव से लोग गांव में जन्म लेते हैं तो एक चीज़ कहा जाता है कि कोई सरकारी नौकरी ले लो, नहीं तो जीवन यापन कैसे होगा और ये टूटा फूटा घर जो और ये परिवार कैसे चलेगा। ये तो सिर्फ बिहार के गांव में कहा जाता है, मगर एक घटना बताऊंगा। इस परिवार के जो भी लोग हैं, ये पिताजी हैं और इनके 3 बच्चे थे और तीनों विकलांग थे, एक बच्चा नहीं है। ये देखिए आंख से विकलांग हैं, इनको दिखाई नहीं देता और ये गूंगे हैं और बहरे भी हैं, ठीक है, और मानसिक रूप से भी ये सही नहीं है। मैं बताऊं जो एक बेटा इनका था वो कहीं ना कहीं थोड़ा फिट था, इन लोगों से ज़्यादा बेहतर देख सकता था, समझ सकता था, और उनका भी एक आँख जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा ना कि शिक्षा कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके कोई नौकरी हो जाएगा तो घर परिवार चलाएगा, मगर उस लड़के का जुनून मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के भी बहुत सारे गेम उस लड़के ने खेला था और अब ये कहीं ना कहीं एक सपना बन गया होगा इस परिवार के लिए। और इसकी माता जी जो हैं वो कह रही है कि मेरा बेटा को जो इनकम टैक्स में नौकरी मिला वही मेरा बेटा का जान ले लिया। देखिए गांव का एक लड़का, बड़े बड़े शहरों में लोगों का पासपोर्ट नहीं बनता है, इस लड़के का पासपोर्ट भी आप देख सकते हैं। दुबई जाने वाला था सर खेलने के लिए, नेशनल गेम के लिए जो है, ओलंपिक गेम के लिए दुबई जाने वाला था। रनिंग चैंपियन। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिन्होंने भी इस परिवार के साथ ऐसी घटनाएं की है। उस लड़के को बताया जा रहा है कि जो है मार कर जो है लटका दिया गया था, 33,000 का जो खंबा होता है उससे लटका गया था। क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज आशीष कुमार एंड माय ब्रदर नेम इज नीतीश कुमार, जिसका डेथ हुआ है, जिसको मारा गया है। नीतीश के साथ क्या घटना हुआ, कैसे आप लोग रहते थे साथ में? सर एक्चुअली मैं पहले दिल्ली में गया था तो उसको भी एक आँख से नहीं दिखता था। मेरा सिलेक्शन होने के बाद मेरे पिताजी ने सोचा कि गाँव में तो पढ़ाई बेसिकली नहीं होता है, तो मेरे पिताजी ने सोचा कि इसको भी वहीं पे भर्ती करवाया जाए और उन्होंने भर्ती किया और वो एक खन्ना सर है उनके पास ट्रेनिंग लेने लगा और तब वो पैरा ओलंपिक के लिए सिलेक्शन हुआ था उसका। अच्छा, पैरा ओलंपिक के लिए सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, अभी पता चला कि इनकम टैक्स में भी उसका ज्वाइनिंग। हाँ जी सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो उसका जॉब लग ही गया था और बल्कि उसने 3 पेपर अलग से भी निकाल रखे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका फाइनल हो गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनल हो चुका था। देखिए एक लड़का, इस गाँव, देखिए इस घर को मैं क्या कहूँ, एक बहुत ही अंदर ये देहात का एरिया है। बिहार में भी कहते हैं शहरों में लोग रहते हैं, ये गाँव सुदूर देहात है और वहाँ से एक लड़का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और साथ ही कितने देख सकते हैं मेडल सर्टिफिकेट यहाँ पे पड़े हुए जिसकी कोई गिनती नहीं है ना। देखिए इतने सारे चीजें, पासपोर्ट, दुबई जाने के लिए, ओलंपिक में भी वो सिलेक्ट हो चुका था, ओलंपिक खेलने जाने वाला था। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अब ये इस परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक श्रापित सा डॉक्यूमेंट्स अब बन चुका है। अच्छा एक चीज बताइए, प्रशासन, और सबसे बड़े पहले मैं बीरपुर प्रशासन है, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल और निशान है, क्योंकि इससे पूर्व में भी एक रोड एक्सीडेंट जैसा बताया जा रहा था, 4 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद एक बहुत बड़ा अलग सा दृश्य देखने को मिला था। आज इस परिवार का भी एक बच्चा मार दिया जाता है। अब इसके पीछे क्या राज है, ये प्रशासन को खोलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज बता दूं, यहाँ के जो डीएसपी साहब है उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, तो उनको इस घटना के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और यहाँ के जो एसपी हैं उनको संज्ञान लेने के बाद जो है इस घटना की तह से जांच की जाए और हो सके पहले प्रशासन जांच कर ले, अगर नहीं हो पाता है तो एसआईटी गठन करके इस घटना की निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। क्या? देखिए सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरे घर पे जो है कोई पढ़ा लिखा नहीं है और आप जानते बेसिकली हमें किसी से ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। और तो मैं जब थाना जाता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि सर और सर इसके चक्कर में मेरा पढ़ाई लिखा हर चीज़ छूट रहा है और अपना पढ़ाई लिखा क्या करूँ, पढ़ा लिखा मैं ही हूँ तो मैं ही जाता हूँ थाना वाना हर जगह। तो मैं थाना में बोलता हूँ सर कैसे कैसे हुआ, तो कल कोई बहाना आज कोई बहाना कह के हमें टार दिया जाता है, हम लगे पड़े हैं।
तो सर अभी तक उन्होंने मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाया, और ऑनेस्टी बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाया जो हमें विश्वास हो कि ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं सर। प्रशासन कुछ ऐसा करे आपको विश्वास नहीं हो? हाँ जी सर, और उनको मैंने बोला कि सर उसका फ़ोन ऑन जो है सर, उसका CDR जांच करवाइए। तो उन्होंने CDR का मतलब भी पूछा, तो मैंने बता दिया सर ऐसे ऐसे होता है, तो CDR जांच करवाइए, कॉल डिटेल निकलवाइए, हर चीज़ आ जाएगा। तो बोल रहे कि वो कॉल डिटेल आपके फ़ोन में है, ना कि सर हमारे कॉल डिटेल जो हम निकालते हैं सर, हमें कॉल डिटेल कोई प्रोवाइड नहीं करवाता, हमें कंपनी प्रोवाइड करवाती है। जरूर जरूर। और एक चीज़ और आपको एक चीज़ रोकना चाहूँगा, और उस पुलिस प्रशासन जिसने आपसे सवाल किया था ना कि CDR का मतलब क्या होता है, उसको मैं बताना चाहता हूं सर, आपके बच्चे से आपको जानकारी है कि नहीं जानकारी है? आप अपने से बच्चे ये मत सोचिए कि विकलांग हैं, इनको दिखता नहीं है तो जानते नहीं। ब्रेन लिपि एक लैंग्वेज होता है जिनके थ्रू ये पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं ना आप? हाँ जी सर, बिल्कुल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं म्यूजिक का भी तैयारी करता था। म्यूजिक की भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। प्रशासन साहब जो भी इनसे सवाल किए थे उनको बता दूं, आप पहले अपने अंदर झांक के देखिए कि आपने अभी तक क्या कार्रवाई किया। इनसे सवाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस परिवार का एक बेटा खो दिया है। बेटा आइले रो घर तक की बात कर ले रही बाबू है ना, और तो केहन बढ़िया गप सब कैलकै। अच्छा। सब बापो रे बैठल, हम फोन एले कन्हो से, तो हम कहलिए बाबू हमरा सामने में गप कर। जे जब दिल्ली बाहर में रहे तो बच्चा हमर दोस्त ओहिना अयतै, कहलकै माँ गमछी दे, तो हम जाइ छियौ धार ने। हम बोललिए जे छठि तठि छै लगे में, धार छै, नहा लेते चलि एतै। हाँ, दादी के फोटो एबे छै, तो दादी के जाइ छियौ गोड़ लाग लेबो चलि लेबो। तो हम कहलिए 2 घंटा बाबू हमरा लग से हट ले। हम कहलिए नहा ले छै, तो हम छिए नहा के बाबू एते, बाबू का धारे से फोन कए के मंगा लेलकै। धारे से फोन करके जेबी मार लगे छो मंगेले छे। ये उनके पिताजी हैं। क्या प्रशासन से आप लोगों का क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है, हमारे बच्चे के खातिर जो फांसी लटका दिया मार के साजिश के साथ, प्रशासन उसका न्याय करे, उसको खोज के सजा दे, सजा। चलिए, जो भी स्थानीय प्रशासन है उनसे भी कहना चाहूंगा जितना जल्द से जल्द हो। ये परिवार बहुत ही दबला कूचा कह सकते हैं ना, बहुत ही निचले स्तर का परिवार है। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा पदाधिकारी महोदय, और कहीं ना कहीं इस परिवार को न्याय मिल जाएगा। अब तो इनका बेटा लौट नहीं सकता है, मगर इनका आंसू आप पोंछने का काम कर सकता है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची हुई है तो इस परिवार का आंसू पोंछिए। घर में जब लोग मरते हैं ना, तो बबलू नीरज सर आते हैं यहाँ मिलने के लिए, उसके द्वार पे उसको आश्वासन देने के लिए। लेकिन कोई छोटे घर में कोई बच्चा मर गया तो कोई उसका आंसू पोंछने तक भी नहीं आया। नहीं, हम लोग कोई नहीं, पैसा है नहीं, कोई आगे पहुँच है नहीं, कोई आगे देखने वाला है कुछ नहीं, यानी प्रशासन कुछ कर रहा है। यहाँ का प्रशासन सबसे गंदा प्रशासन से बसंतपुर प्रखंड का है। बसंतपुर प्रखंड का प्रशासन है। चलिए, हो गया था उस दिन, 2 दिन के बाद थाना में जाकर के रिपोर्ट लिखाए, उसको बोले कि सर इसका जांच करिए। उसके बाद 2 रोज के बाद बोलता है कि उसका लोकेशन जो है ना बता रहा है 16 माइल में उसका स्विच ऑफ हुआ है। कुछ नहीं किया प्रशासन, कुछ नहीं किया, कोई मदद नहीं मिलता है प्रशासन से। जब भी जाते हैं मेडिकल रिपोर्ट भी आया, जाते हैं सर दीजिए मेडिकल का रिपोर्ट, हमको टी-कॉपी करके हम भी लोग देखेंगे क्या है नहीं है। बोलता है कि नहीं, जितना भी पेपर है सारा कोर्ट में जमा करके फिर आप लोग को उसी के द्वारे मिलेगा।